अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी आपने कौन सा मेथड यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब जो मेथड आपने यूज करना है ना इस क्वेश्चन में, मैं उसका आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिकली है क्या, और आपने इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ये मेथड यूज करना है, आपने उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और आपके पास अगर आप बुक के पेज नंबर 3 पे आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब आगे जो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो तरह से सॉल्यूशन हम कर सकते थे, एक फैक्टराइजेशन और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि वो मेथड किस तरह से आप यूज करते हैं, और मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करवा दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व हो रहा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। तो हम इस मेथड को देखने वाले हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेसिकली है क्या। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास क्या है, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझना है तो आप इस एग्जांपल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, तो आपको वो मेथड समझ आ जाएगा। तो जब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ आ जाएगा तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन में यही मेथड यूज होना है। देखिए आपको इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आप इसको देखें तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कि आपने जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये देखिए इसके साथ वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को आपने क्या कर देना होता है, शिफ्ट कर देना होता है राइट साइड पे। फिलहाल ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, आपने इसको शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे, और ये आपका फर्स्ट स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। साथ साथ इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर करवा देती हूँ ना, तो आपको मजीद अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बता रही थी कि ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल है 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल है 0 के। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप बताया आपको कि आपने शिफ्ट करना है कांस्टेंट टर्म को, कहाँ पे, राइट साइड पे। तो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म है, -4। इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो यहीं पे रहेगा, ये -4 है तो राइट साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये जस्ट याद करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स याद करने होंगे कि पहला स्टेप तो आपने कांस्टेंट टर्म को हमेशा हमेशा शिफ्ट करना होगा। ठीक है, उससे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना होगा क्वेश्चन को। अब ये तो आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद था, तो आपने जस्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप ये है कि पहले यहां से समझे, फिर मैं आपको वहां पे समझाती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 होल स्क्वायर। देखें इसको पहले यहाँ पर समझे, आपको वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। अब जो सेकंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया, सेकंड स्टेप कह रहे हैं कि आपके पास ये जो x का कोएफिशिएंट है ना, क्या है, -3। x का यानी मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है उसको आपने मल्टीप्लाई कराना होता है। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -3। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला ही समझ लें आप, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना होता है हाफ से। क्लियर, ये फॉर्मूला है, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना होता है हाफ से, और इसका ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को आपने सॉल्व नहीं करना, आपने अंदर जो हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कटिंग हो रही है, जो भी है वो कर देनी है। ठीक है, स्क्वायर एज इट इज रहे।
तो आपने यहाँ पे देखिए कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आपके पास 3 1s आर -3/2 का होल स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर। क्लियर है। मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है हाफ से। जब आप हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3/2। और ये एक फॉर्मूला है। और ये आपके पास क्या है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपने करवाना है यही वाला कि -3/2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और ये क्यों आया, आपने लगाया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है। ओके, अब थर्ड स्टेप देखें। और आप यहाँ पे अब सेकंड स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि -3/2 का स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 2 वी गेट। अब ये क्या किया है, ऐड करवा दिया है। जो आपके पास इस फॉर्मूले से आंसर आएगा ना, थर्ड स्टेप आपके पास क्या है यहाँ पर, थर्ड स्टेप है बेसिकली कि ये जो आंसर आया है ना, इसको इस इक्वेशन को आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब ये जो आंसर आया है ना, इस आंसर को ऐड करवाना है, एडिंग -3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये आपके पास थर्ड स्टेप है। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया, सेकंड स्टेप फॉर्मूला, थर्ड स्टेप फॉर्मूले का जो आंसर आया है उसको इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करवा देना है। चलें ऐड करवाते हैं। थर्ड स्टेप अभी हम कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर है, फिर -3x है। ठीक है, अब ऐड क्या करवाना था, प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड करवाना था। करवा दिया मैंने यहाँ पर ऐड। अब इक्वल की दूसरी तरफ भी ऐड करवाएं 4, और इसमें क्या ऐड करवाएंगे, -3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। ये आपके पास थर्ड स्टेप था। अब इस थर्ड स्टेप को आपने मजीद सॉल्व करना है, जिस तरह से सॉल्व करते हैं देखें। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखें, -3x भी एज इट इज लिखें। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास प्लस -3/2 का होल स्क्वायर भी ऐसे ही लिखें, 4, और यहाँ स्क्वायर ले लें। इस तरफ आपने नहीं लेना। ठीक है, इस तरफ मैं बताती हूँ क्या होगा। यहाँ पे आपने स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब उसके बाद आपने इस तरफ एलसीएम लेना है, और यहाँ देखें क्या करना है, फोर्थ स्टेप कह लें इसको बेसिकली। ठीक है, ये आपके पास सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। अब जो फोर्थ स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप आपने याद रखना है कि फोर्थ स्टेप ये है कि आपके पास यहाँ पर हमेशा एक फॉर्मूला बन रहा होगा। कौन सा, या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। ये मिडिल टर्म पे डिपेंड करता है। क्या फॉर्मूला है, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जरूर कोई फॉर्मूला बन रहा होगा इक्वल के इस तरफ, यानी आपकी राइट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड को जैसे सिंपल आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला लगाएं। देखिए किस तरह से, आपके पास x का स्क्वायर, यानी यहाँ देखें a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये हो गया a², फिर बीच में प्लस है, लेकिन यहाँ देखें मिडिल टर्म डिसाइड करेगी बीच में प्लस आएगा या माइनस, तो बीच में क्या है माइनस, आप भी माइनस लगाएं। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस, फिर फॉर्मूले में क्या आता है 2, a भी आपको नहीं पता, b भी आपको नहीं पता, a² - 2ab प्लस, ठीक है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, और फिर b का स्क्वायर, तो ये देखें ये b का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसको फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर। अब a देखें, ये a का ही स्क्वायर था ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a का स्क्वायर, इसका मतलब a क्या है x है, और ये b का स्क्वायर था तो b क्या है -3/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इक्वल की दूसरी तरफ आप वो ले लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, इधर अगर 4 लाना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो इसको भी मल्टीप्लाई 4 किया, इसको भी मल्टीप्लाई 4, तो 16 + 9/4 आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये अब फॉर्मूला बन रहा है ना, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दें। कौन सा फॉर्मूला है, a² - 2ab + b², ये वाला, इसको क्लोज कर दें। a माइनस, ठीक है आपके पास b का होल स्क्वायर, तो b क्या है आपके पास 3/2, तो आप यहां लिख दें a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, आपने इसको क्लोज कर दिया, a - b का होल स्क्वायर, और
इस तरफ देखें क्या हो रहा है आपके पास 16 + 9 25/4। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने दोनों तरफ क्या लेना होता है, ठीक है, ये आपके पास 5th स्टेप है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो आप यहां लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे आप ले लें x - 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट लिया, इक्वल है 25/4 का। यहाँ पर भी आपने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। और याद रखें जब कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, उसके बाद इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया। ठीक है, आपके पास इस तरफ सिंपल, अब जो जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व होगा। x - 3/2 रह जाएगा। ठीक है, और इस तरफ प्लस माइनस 5 का 5 * 25 होता है ना, तो ये देखें इस तरह हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 2 * 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर ने भी इसको कैंसिल किया, इसने भी इसको, तो 5/2 आपके पास आ गया, प्लस माइनस 5/2। क्लियर है। अब आपके पास यहां तक हो गया ना, बस यही होता है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके बाद जो है ना बस x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखिए किस तरह से, यहां तक आपके पास बुक में चेक करें, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो मे बी, यहां तक देखें आपने यही वाला काम किया, 25/4 आया, फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, x - 3/2। ठीक है, यही आया आपके पास, देखें x - 3/2 और प्लस माइनस 5/2 इक्वल है प्लस माइनस 5/2। आपको x की वैल्यू चाहिए होती है, इसके बाद ये काम आपने करना है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये -3/2 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3/2। ठीक है, x इक्वल आ जाएगा प्लस का 3/2 और प्लस माइनस 5/2, तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ये 3/2 है। ठीक है, इस तरह से ये रहा। अब एक बार आपने क्या लिख देना है, x इज इक्वल्स टू, देखें एक बार आपने ये प्लस के साथ लिखना है, यानी देखें डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 ऐसे ही लिखेंगे, और एक बार प्लस के साथ 3 + 5 इक्वल x के, जैसे ये 3 + 5/2 इक्वल x के, तो 3 + 5 आपके पास 8 आया है, और अपॉन 2, तो 2 1 * 2, 2 4 * 8, तो आपके पास एक x के आ गया 4। अब इसी को एक बार देखिए माइनस में भी था, प्लस माइनस, तो अब 3 - 5/2, तो 3 - 5/2 इस तरह से लिखा। 3 - 5 आपके पास -2/2, तो ये दोनों काटा आपने, इसको 2 1 * 2, 2 1 * 2 और -1, तो एक x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद आपने वही इधर और करना है। ठीक है, और एक आपने लिखना है x इक्वल्स टू क्या आया है आपके पास 4, और दूसरा x इक्वल्स टू आपके पास क्या है -1। फिर एंड पे आपने सॉल्यूशन सेट क्या लिखना है, देना है -1 और 4, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो है जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया इस मेथड को, वो ये था आपके पास सारा सोल्यूशन। तो इसके जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने यानी किस तरह से इसके क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएंगे आपने वो सॉल्व करने हैं। तो ये आपके पास यहाँ तक आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके पार्ट्स हैं, आपको 10 पार्ट्स दिए गए हैं ये वाले, तो वो पार्ट्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये वाले सारे पार्ट्स।